वायरल गर्ल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और यहां पर फरमान अब बुरी तरीके से यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, योगी के इलाज की बात यहां पर निकल के सामने आई है। आखिरकार ऐसा तो क्या हो गया, सवाल उठता है ना कि अब यहां पर योगी की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है और किस तरीके से यह मामला धीरे धीरे यहां पर जो है मुश्किलों से भरा हुआ होने वाला है फरमान के लिए और मोनालिसा के लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा इस पूरे मामले पे, फरमान और जो मोनालिसा का मामला है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही ये गर्ल जो कि यहां पर वायरल हुई थी, कब, जब महाकुंभ हुआ था उसके बाद यहां पर कुछ दिनों पहले ये फिर से वायरल होना स्टार्ट हुई जब यहां पर इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उससे पहले ही यहां पर वो थोड़ी बहुत सुर्खियों में आना शुरू हो गई थी जब यहां पर उसके शादी की बात निकल के सामने आई थी और वो शादी यहां पर फरमान से कर ली थी उसने। उसके बाद यहां पर चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक नजर नहीं आई। इसने यहां पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मोनालिसा ने और कई सारे तीखे इल्जाम यहां पर लगाते हुए नजर आई। किस पे वो लगाते हुए नजर आई, जिस आदमी ने उसको एक मूवी ऑफर किया था, यानी कि जिस डायरेक्टर ने, सनोज मिश्रा ने इसको एक यहाँ पे मूवी ऑफर किया था डायरी ऑफ मणिपुर करके, जिसका कि काम भी यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसको यहाँ पर जो है एक्यूज करते हुए नजर आई और कई सारे इल्जाम जो है एक पे एक लगाई। जहां पर आप समझ लीजिए कि इल्जाम जो घटिया से घटिया आप सोच सकते हैं एक लड़की किसी पे लगा सकती है, वो सारे इल्जाम यहाँ पर लगाते हुए नजर आई सनोज मिश्रा को लेकर के। जहां पर इस चीज को लेकर के थोड़ा विवादित मामला स्टार्ट हुआ क्योंकि सनोज मिश्रा को लेकर के आज से 9 महीना पहले जब यहां पर इनकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी तब भी यहां पर इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे थे सनोज मिश्रा के ऊपर, किसको लेकर के, मोनालिसा को लेकर के। लेकिन तभी जो है खुद मोनालिसा ने इस पूरे मामले को डिनाई कर दिया था। लेकिन अब जब वो यहाँ पर फरमान से शादी करती है और पूरी तरीके से विवाद में घिर जाती है तो वो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनोज मिश्रा को बहुत ही बुरी तरीके से फंसाते हुए नजर आती है। ऐसे में अब मामला यहाँ पर जो है फरमान के लिए और मोनालिसा के लिए, दोनों के लिए मुश्किलों से भरा हुआ होने वाला है। क्यों मुश्किलों से भरा हुआ होने वाला है, आइए देखते हैं। और कैसे यहाँ पर यूपी पुलिस की, यानी कि योगी के पुलिस की एंट्री हुई है, आइए उसको समझते हैं और कितना बड़ा यहाँ पर इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो भी देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, जब इनकी शादी हुई यहाँ पर तो मामला बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। इन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगने स्टार्ट हुए फरमान पे, जिनसे मोनालिसा ने शादी की है। इन्होंने यहाँ पर कथित तौर पे बताया जाता है कि इनका एक लव मैरिज था जो कि केरला में जाकर के इन्होंने एक टेम्पल में कर लिया था। इनके अनुसार यहाँ पर जो है यही खबर यहाँ पर निकल के सामने आया, जहाँ पर इसको लेकर के जो है जैसे ही ये इसके फोटो और इमेजेस वगैरह वायरल होने लगे इंटरनेट पे, बुरी तरीके से दोनों ही ट्रोल हुए और कई सारी चीजें इनके फेवर में नहीं जाना स्टार्ट हुई। बहुत सारे एफआईआर, बहुत सारे यहां पर जो है कानूनी धाराएं इन पे लगाए गए, कई सारे इल्जाम जो है फरमान पे सीधा लगाए गए। इल्जाम बहुत पुख्ते थे क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि जिनसे यहां पर शादी हुई है, यानी कि जो मोनालिसा की शादी हुई है वो एक अभी तक बालिग नहीं है, ये इल्जाम, उसके साथ ही साथ धोखाधड़ी का इल्जाम और उसके साथ ही साथ दोस्तों कई और इल्जाम लगाए। जिसके बाद यहां पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि हमें यहां पर टॉर्चर जैसा महसूस हो रहा है, हम बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई सारे यहां पर दावे किए। लेकिन अब देखिए यहां पर ये लोग कैसे और बुरी तरीके से फंस रहे हैं और अब यहां पर योगी की पुलिस इसमें कौन सा इलाज करने वाली है, आइए उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए क्या हुआ ना कि जैसे ही यहाँ पर इनके इस फोटो का यहाँ पर बेसिकली वायरल होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर उनके माता पिता ने भी जो है एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ जो है धोखाधड़ी हुआ है, बहलाया फुसलाया गया है, वो तो अभी बालिग भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि पुलिस के पास जा जाके यहाँ पर जो है हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज करवाया। किसके ऊपर में, फरमान के ऊपर में एफआईआर को यहाँ पर दर्ज करवाया है, जहाँ पे उसको लेकर के बहुत सारे विवाद हुए। वहां पे उम्र का विवाद निकल के सामने आया, साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई सारे आरोप लगाए गए, जैसे कि यहाँ पर अपहरण का भी आरोप यहाँ पर जो है लगाया गया। इसके बाद यहाँ पर जो है चीजें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा नॉर्मल इसके लिए निकल जाएगा। लेकिन अब अगर किसी मामले में
और इस तरह के किसी मामले में जहां पे लव जिहाद धोखाधड़ी वाले मामले में निकल के सामने आती है चीजें और एक्चुअली में ये चीजें यहां पर सही साबित हो जाती है, तो आपको मालूम है कि यूपी पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं किस तरीके से चीजें होती है, यूपी के अंदर में किस तरीके से चीजें होती है, आपको बख्शा नहीं जाता है अगर आप दोषी यहां पर पकड़े जाते हैं। तो अब यहाँ पर चीज क्या निकल के सामने आई कि जो ये सारे एफआईआर दर्ज हुए हैं वो दर्ज कहाँ पे हुए हैं, वो हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, क्योंकि बताया जाता है यहाँ पर कि मोनालिसा जो आपके सामने ये नजर आ रही है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। लेकिन अब ये पूरा मामला कैसे यहाँ पर यूपी पुलिस तक पहुंच गया है, यूपी तक पहुंच गया, आइए उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मामला जो है वो यूपी का मामला कैसे बन जाता है वो समझिए। यहाँ पर जो ये फरमान है ना, ये शख्स जो है यहाँ पर ये बिलोंग करता है यूपी से, यूपी के बागपत का रहने वाला है। और जो इसकी माता पिता ने यहाँ पे इल्जाम लगाए हैं, मोनालिसा के माता पिता ने जो इल्जाम लगाए हैं वो इस पे ही इल्जाम लगाए और वो इल्जाम है यहाँ पर अपहरण का मामला यहाँ पर पुलिस के पास जाकर के उन्होंने दर्ज करवाया है रिपोर्ट्स के अनुसार। अब यहाँ पर जो ये पूरा मामला निकल के सामने आया इसमें यूपी कनेक्शन कैसे है वो समझिए। अगर यहाँ पर ये फरमान जो है यूपी से बिलोंग करता है तो यहाँ पे सीधा सीधा इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जो है वो सक्रिय हो सकती है। और अगर यूपी पुलिस सक्रिय होगी यानी कि इसमें सीधे सीधे योगी पुलिस की यहाँ पर एंट्री होगी और वो किस तरीके से कार्रवाई करती है वो हम सभी जानते हैं। यहाँ पर अब ये पूरा मामला जो है वो अंतर्राज्यीय मामला है यहाँ पर, जहाँ पे एमपी पुलिस और यूपी पुलिस को दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। और जो यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर माइनर गर्ल से शादी करने का या फिर यहाँ पर धोखाधड़ी का या फिर अगवा करने का, अगर वो आरोप यहाँ पर सही साबित होते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस का तरीका जो है वो किसी को भी भाई पसंद नहीं आता जो दोषी होता है ऑब्वियसली, वरना तो भाई यहाँ पर इंसाफ सबको मिलता है, लेकिन अगर दोषी होते हैं तो फिर बचते नहीं है वो। अब जो यहाँ पे इन्होंने अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए हैं फरमान ने, वहां पर इनके हिसाब से यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट है उसमें ये जो लड़की मोनालिसा है वो पूरी तरीके से बालिग है और इन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह का अगवा या फिर धोखाधड़ी वाला काम नहीं किया है। तो अगर ये सही निकलते तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बच जाएंगे, वरना यूपी पुलिस का तरीका जो है वो यहाँ पर आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि किस तरीके से होता है। जो यहाँ पर दोषी होता है उसको वहां पे बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है ये पूरा मामला जो है क्या उसमें सच में मोनालिसा को फंसाया गया है या फिर आपको लग रहा है यहाँ पर कि नहीं सब कुछ ठीक है, इस मामले को जानबूझ के यहाँ पर जो है खींचा जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी ओपिनियन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।